देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधु, चाहे सोशल मीडिया को हो, प्रिंट मीडिया को हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, बहुत-बहुत आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। जो इसको आप लोगों ने लगातार पिछले 3 दिनों से आप प्रमुखता से दिखा रहे हैं। रही बात, बार-बार आप लोग एक सवाल करते हैं कि कहते हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमारी बात मानेगी और पार्टी हम लोगों को टिकट देगी। आज ये बैठक हम लोग जमात के लिए किए, किसी जात का ये बैठक नहीं था, ये जमात का बैठक था। और आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि हमारे सारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन, हमारे सारे ये सभी हमारे प्रत्याशी ही हैं, लेकिन आज हम लोग एक हैं, एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। दूसरा, ये सीट 25 साल से गुलाम है। एक बार आप ही लोग के माध्यम से विक्रम चौक पर हमने कहा था कि ये सीट गुलाम है और इस बार हम ये सीट गुलामी से मुक्ति दिला के रहेंगे। मेरा पहला उद्देश्य है, हम लोगों में कोई लड़ाई नहीं है नेता का, हम लोग एक हैं और एकता का परिचय देते हुए आपको हाथ भी उठाते हैं सारे आदमी कि हम लोग एक हैं और हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। हमारी मांग है, ये कोई सीट कांग्रेस की नहीं है। वोट हमारा है, वोट दलित का है, वोट पिछड़ा का है, वोट अति पिछड़ा का है और हम किसी स्वर्ण समाज को अपना वोट अब नहीं देंगे। हम लोगों ने प्रण कर लिया है। दूसरा, हम बाहरी उम्मीदवार नहीं पसंद करेंगे, हमारा उम्मीदवार हमारे ही जमात से होगा और हमारे समाज से होगा और हमारे क्षेत्र से होगा। स्वर्ण से इतना नाराजगी क्यों? हमें स्वर्ण लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। जिस तरह से उनको अपना हक और अधिकार मिल रहा है, आज हम भी इतना बड़ा हमारा, आप स्वर्ण समाज का वोट देखें और हमारा वोट देखें, हमको स्वर्ण समाज से कोई, वो भी हमारे स्वर्ण है, लेकिन हमको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए ना। स्वर्ण समाज को तो स्वतः छोड़ के चले जाना चाहिए। 20 साल आप रहे, 20 साल हमको मौका दीजिए। फिर अगर ये शर्त हमारा मानते हैं तो 20 साल के बाद मैं भी सीट छोड़ दूं। हम लोग जिसको नियुक्त करते हैं वो वोट के द्वारा नियुक्त करते हैं, तो हम अपनी वोट का अधिकार, हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका प्रयोग करते हुए हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और इस भरोसे चुनते हैं कि वो हमारा आंसू पूछेगा, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यही कारण है आज आप विकास की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं बचा है। तो जरा आप ही के माध्यम से हमने कई बार सवाल उठाया था, आज विक्रम में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, नली गली है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, रोजगार चाहिए था। आज क्या स्थिति है विक्रम में, आप लोग से छुपा हुआ तो नहीं को मिले या अन्य घटक दल को मिले, ये नेता को तय करना है। उम्मीदवार विक्रम की जनता को तय करना है। विक्रम की जनता, हम लोग सारे लोग मिल करके, चाहे जो भी एनडीए का, इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है, उसमें से उम्मीदवार देगा, उसमें से पिछड़े लोग को मिले। यस, हम लोग को विक्रम की जनता को कहना है और ये तय किया है कि अम्हारा से मुक्ति मिले, अम्हारा के छोड़ करके मिले। विक्रम में कल बैठक के कार्यक्रम कल किया गया है बल्ली यादव के माध्यम से। इस कार्यक्रम में कल नगर पंचायत के मुखिया जी ने कह दिया साफ में कि कल यहाँ पे अगर सब समाज एकत्रित हैं और सब समाज एकत्रित होकर के चले आगे, मांग करें कल है कि ये विधानसभा के लिए अगर हो सके तो कल दलितों के दे दे टिकट या पिछड़ों के दे दे टिकट या अति पिछड़ा के दे दे टिकट, हम सब एक हैं। टिकट देने से दलित का समस्या खत्म हो जाएगा। दलित के नहीं बोल रहे हैं, ये दलित अति पिछड़ा किसी को टिकट विधानसभा दे, यही मुद्दा पर हम लोग बैठे हुए थे। जी, संजय राम हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी। आज जो बैठक किया गया उसका मकसद क्या था, मूल उद्देश्य क्या रहा? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित को पार्टी से, आला कमान से हम लोग टिकट मिले, पार्टी के हमारे समाज से किसी को टिकट मिले। दलित के लिए, दलित अति पिछड़ा हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, माननीय सांसद मीसा भारती जी से मिलकर कहेंगे कि हमारा समाज से किसी को टिकट दीजिए, एक बार दीजिए, हम लोग जिताने का काम करेंगे। अगर ओबीसी से टिकट चाहिए तो आज क्या इसका निष्कर्ष निकला? अभी हम लोगों की वार्ता जारी है और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। अभी आप सुन रहे हैं स्टेज से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद भी हम लोग अनवरत इस कार्यक्रम को चलाते ही रहेंगे जब तक कि हम निष्कर्ष पे
न पहुंचे। जब निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे आप लोगों को बिल्कुल सूचना दी जाएगी। आप कह रहे हैं कि जनरल से आते हैं टिकट लेकर इधर से जितने निकल जाते हैं लेकिन अगर ओबीसी से ही टिकट देते हैं जीतने के बाद कौन सी गारंटी है जी जी, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उनके साथ एक बाध्यता होती है कि वो जो है समाज को एक साथ जोड़कर चलने का प्रयास करते हैं। इसका उदाहरण विक्रम ने आज से 20 वर्ष पूर्व रामनाथ यादव के रूप में दिया है, जो इसी विक्रम विधानसभा का 5 मर्तबा नेतृत्व किया, कभी उसने अपना जो है पार्टी बदलने का प्रयास नहीं किया है। उसका उदाहरण है। बाकी के लोगों का आप देख सकते हैं, जिनको भी विक्रम का प्रतिनिधित्व मिला है वो हमेशा अपने पार्टी का बदलाव किया है। मेरा नाम तनवीर अहमद न्याजी है, मैं विक्रम का पूर्व मुखिया हूँ, विक्रम व्यवसायी के संघ का मैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक प्रश्न रहा, ये पहले होता था, अब शिक्षित हो गए लोग और सब लोग संगठित हैं और सब लोगों को ये दिख रहा है पिछले 20 वर्षों से कि हम लोग वोट देते हैं और वोट लेकर के जब मर्जी जब जिस पाला में जाना है पाला बदल देते हैं लोग, और हमारे समाज के लोगों का विकास नहीं होता है। आप विक्रम विधानसभा में चलिए घूमिए, जो लोग वोट देते हैं उनके यहाँ अभी तक रोड नहीं है। खरंजे है जो पहले होता था, आज से 20-25 साल पहले पंचायत के डेवलपमेंट के लिए खरंजा पहले चला था, अभी खरंजा दिखाते हैं आपको। जो वोट दिया और जो जिन्होंने हमेशा कदम से कदम मिला करके चला अपने हक अधिकार के लिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। और इस बार विक्रम विधानसभा की जनता ने ठान लिया है और खास करके बहुजनों ने ठान लिया है कि हम लोग 20 साल से सत्ता से दूर हैं, इसलिए हम सभी लोग एकत्रित होकर के और हमारे क्षेत्र के हमारे बेटा, जब घर के बेटा रहेगा तभी ना आपको देख सकता है क्या घटा है क्या बढ़ा है, अपने घर का विकास कर सकता है। तो इसीलिए इस बार सब लोग ठाना है, हम सब लोग एकत्रित हैं। गठबंधन से जिसको प्रत्याशी बना दें बहुजनों में से, हम लोग खाली वोट देने के लिए नहीं हैं। तो इस बार बहुजनों से मिलना चाहिए और विक्रम विधानसभा से बेटा को मिलना चाहिए। हम लोग एकजुट होकर के उसको धन बल से एकदम जिताने का काम करेंगे, विधानसभा भेजने का काम करेंगे।